नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या मैं यूँ कहूँ कि उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल अगर गन्ना है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। ज़्यादातर ज़मीन पे गन्ने की ही फसल लगाई जाती है और हर साल किसान उत्साहित रहते हैं कि भाई इस साल हम बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे, इस साल हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन गन्ना किसान कर्ज में है और ये तक मैंने देखा कि अगर कोई किसान ठेके पे लेके ज़मीन बो रहा तो अपने बच्चों की फीस भी वो ब्याज पे ले लेके देते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि गन्ना किसान उभर नहीं रहे? और अब स्थिति ये होगी कि इस साल जैसे ही थोड़ा सा जो गन्ना पेमेंट है उसमें 10-20 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो जो ठेके पे देने वाले लोग हैं, जो ज़मीन को ठेके पे देते हैं, बोते नहीं हैं खुद, उन्होंने रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि इस रेट पे किसान बिल्कुल भी एक पैसा नहीं बचा सकता। आज हम थोड़ी सी बात इस बारे में ज़रूर करेंगे और ये वीडियो आपको शेयर करनी है। मैं कभी नहीं कहता किसान भाइयों। किसान साथियों, अभी तक जो ज़मीन के रेट थे वो 7,500, 7,000 या 8,000 रुपये के आसपास थे बस। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही ये 1,000 रुपये पर्ची पे बढ़े हैं, पहले 6300 रुपये की पर्ची थी, अब 7300 रुपये की हुई है। ये इतना सा पैसा बढ़ते ही ठेके वालों ने 9,500, 10,000 रुपये मांगने शुरू कर दिए। किसान भाइयों, जो सच्चा किसान है, जो सही को एक्सेप्ट करेगा, वो बता सकता है कि एक गन्ना किसान का सारा एवरेज कितने का आता है, मतलब प्रति बीघा उसका कितना गन्ना निकलता है। मैं आपको बताता हूं किसान भाइयों, 10 में से 8 किसान 60 क्विंटल बीघे का एवरेज लेने में भी फेल है पिछले 3-4 साल से, जब से 0,238 में बहुत ज़्यादा रोग आए। अब अगर आप 60 क्विंटल का बीघे का जो मैं एवरेज बता रहा हूं ये भी अचीव कर लेते हैं और सिर्फ 7,500 रुपये बीघा आपको किसी ने ज़मीन दे रखी। मैं गन्ना किसान का थोड़ा सा गणित समझा रहा हूँ आपको, क्यों किसान 9,900, 9,500 में ले रहे हैं और इनके कर्जे क्यों नहीं उतरते। अगर आपने 7,500 में ज़मीन ले रखी और 60 क्विंटल बीघा का एवरेज आपने निकाल लिया, हालांकि बहुत मुश्किल है किसान भाइयों, सच्चा किसान ही, सही किसान ही बता सकता है कि सारे एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक खेत या 2 खेत की बात नहीं कर रहा। एवरेज 60 का मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो 60 क्विंटल में आज के ही रेट की मैं बात करता हूं, जो 1,000 रुपये बढ़ भी गए, उसके बाद 3 पर्ची जो आपकी बनती है वे लगभग 21,000, 21,500 रुपये की बनती है। 7,500 में आपने एक बीघा जमीन ठेके पे ले रखी, 21,000 रुपये के आपने गन्ने पैदा कर लिए, अगर अच्छा गन्ना हुआ तो। अब 7,500 में अब खर्च जोड़िए, एक ही बीघे का मैं आपको बताऊं, पौधे गन्ने की बात कर रहा हूं, उसमें आप कम से कम भी 5 क्विंटल बीज भी लगाएंगे, उसकी निराई गुड़ाई भी करवाएंगे, उसकी खुदाई भी होगी, 2 खुदाई और 3 बार उसको कल्टीवेटर निकालना पड़ता है, तब जाके पौधे गन्ने का खरपतवार खत्म होता है। उसके बाद आपको दवाई भी करनी है, उसके बाद आपको बंधाई भी करनी है, उसके बाद आपको उसको छिलवाना भी है और फिर आप मील पे डालेंगे और 1 साल का 6 महीने का इंतजार करेंगे, तब आपको वो पेमेंट मिलेगा। यानी अगर हम ये सारी चीज जोड़े और किसान अपना मजदूरी भी ना जोड़े, बिल्कुल भी एक भी पैसे ही वो फ्री में काम करे बिल्कुल पूरी साल भर, तब भी 7,500 रुपये बीघा में भी किसान भाइयों ये खर्च कम से कम भी 11,000, 12,000 रुपये तक बैठेगा एक बीघे का। आप लगा के देख लेना हिसाब, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये मैंने जो 3, 4, 5 बातें आपको बताई है, 3 बार बंधाई होती है गन्ने की। हर किसान खुद से नहीं कर सकता, अब इतने लोग किसी के पास नहीं, सारा काम मजदूरी का है और मजदूर पहले पैसे मांगते हैं, कहाँ से उनको पैसे दे, पेमेंट 6-6 महीने तक नहीं आता। खैर, टॉपिक से नहीं भटकते, यहीं आते हैं। 7,500 में एक बीघे में 11-12,000 रुपये की आपकी लागत आ गई, 21,000 रुपये का आपने गन्ना निकाला, आपको क्या बचा? 7,500 में केवल बटाई बची, आधा बचा। अब यही रेट अगर 7,500 से बढ़ के 9,000, 9,500 तक पहुंच जाए तो आपको अठन्नी नहीं बचनी, अपने घर से ही दे के बैठोगे। तो किसान भाइयों, ये लेने वाले को भी बताइए ये गणित, और किसान साथियों उनको अपना एवरेज भी दिखाइए कि मैं गन्ना कितना निकाल रहा हूँ, क्या मेरा एवरेज आ रहा, क्या खर्च आ रहा।
अगर वो सही रेट पे आपको देता है तो लीजिए, वरना किसान भाइयों बिल्कुल भी मत लीजिए, आप लॉस में ही पहुंचेंगे। ये कर्ज कभी नहीं। मैं मानता हूं कि पर्ची पे 1,000 रुपये बढ़े हैं, उनका भी हक है, लेकिन पर्ची पे ही तो 1,000 बढ़े, उसी में से ही तो बंटवारा होना चाहिए। पैदावार तो किसान की और घटी है पिछले 3 साल से, तो फिर 7.5 की 8.5, 9, 10 में लेने का क्या तरीके से और समझिए। चलो मैं मानता हूं कि भाई रेट बढ़ा है, कुछ बढ़ना चाहिए ठेके पे देने वाले का भी। मुझे ये बताओ किसान भाइयों, 6300 रुपये की पर्ची थी, अब वो 7300 की होगी। 7.5 में आप बटाई बचा पा रहे हो, सिर्फ आधा बचा पा रहे हो, तो आपको कितना पैसा इस 1,000 रुपये में से कितना पैसा उस ठेके वाले को, उस जमीन मालिक को देना चाहिए? मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये बढ़ने चाहिए। आपका भी हक है, जब आपको बटाई बच रही है 7.5 में, तो 500 उसके हो गए। चलो भाई पर्ची बढ़ी है, 500 आपके हो गए। ये होना चाहिए कायदा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन 7.5 के 1,000 रुपये बढ़ते ही 9,000, 9,500, 10,000 रुपये में, 11,000 में, एक जगह 11,000 रुपये में मैंने ठेके देखे हैं। किसान भाइयों क्या बचाएंगे बताइए? लेकिन किसान मजबूर है बेरोजगारी के कारण, वो कुछ और कर नहीं सकता। उसको लगता है कि मैं ज़्यादा ज़मीन लूँगा ठेके पे तो शायद कुछ निकल आए, इस साल शायद एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाए तो मेरे पास 2 पैसे जुड़ जाएं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता किसान भाइयों। अगर आप औकात से फालतू कुछ भी काम करेंगे, ज़्यादा ज़मीन ले लेंगे, वो आपको सिर्फ घाटे में पहुंचाएगी। मैंने ये उदाहरण अपनी आंखों के सामने कई किसानों के देख लिए, जिन्होंने 100 बीघे ज़मीन ठेके पे लेके वो के देख ली, लेकिन आज भी वो बेचारे पैसे ही लेते हैं दूसरों से ब्याज पे। तो किसान साथियों, ये गणित समझाइए। आपने जितनी पर्ची जितने बीघे में घेरी उस ठेके वाले को दिखाइए और इस वीडियो को शेयर करिए। बिल्कुल भी इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास 10 बीघा अपनी ज़मीन है, उसी में कूड़ी का खाद डाल लो, मेहनत करो किसान भाइयों, उसी में ही आप 2 पैसे बचा लोगे। लेकिन अगर आप इतने महंगे ठेके लेके बुआई करेंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं बचना। ये बिल्कुल सच है। अब एक बात आती है कि भाई ये ना करे तो और क्या करे। हमारी आपकी ज़िंदगी निकल गई, लेकिन अपने बच्चों को समझाइए इस गणित को। किसान साथियों, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी है, सब कुछ सारी बातें हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब इंसान घर से कुछ करने के लिए निकल जाता है तो उसको रास्ते ज़रूर मिलते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने हज़ारों उदाहरण देखे, जो बेचारे बहुत ही बुरी हालत में काम करने के लिए निकले और वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़े हैं। जिस तरीके की जिस इंसान के अंदर काबिलियत होती है, उसे उसी रास्ते पे भगवान ले जाते हैं जब आप किसी काम करने के लिए निकल जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है, बिल्कुल अपने एक बच्चे को आप रख सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी ज़मीन नहीं है तो ठेके पे कभी भी नहीं। तो यही कहूँगा किसान साथियों, बहुत ज़्यादा ज़मीन ना बढ़ाएं। अगर आपको सही रेट पे मिलती है तो ही आप ज़मीन लें, और केवल 500 रुपये बढ़ने का ही हक बैठता है। जब 1,000 पर्ची पे बढ़े हैं, 500 उसके, 500 आपके। ये गणित अगर आप लेके चलेंगे तो आप 2 पैसे बचा पाओगे, नहीं तो पहले से ही कर्ज में है। 7,500, 8,000 रुपये में ही आपको कुछ नहीं बच रहा, फिर आप 9,500, 10,000 रुपये में लेके सिर्फ अपने ऊपर ब्याज बनाओगे। क्योंकि जब किसान ज़मीन को ले लेता है, फिर वो ये नहीं देखता कि भाई मुझे क्या बच रहा क्या नहीं। वो ज़मीन को बच्चे की तरह पालता है, उसको अपनी फसल से बहुत प्यार होता है, उसको जो कोई जो कुछ बता देता है वो वही डालता है, पूरी मेहनत करता है। उसको बिल्कुल भी पीछे का नहीं होता कि भाई मैं ब्याज पे रुपए लेके बीज डाल रहा, या दवाइयों को भी मेरे पास पैसे नहीं। दवाई उधार ला के किसान इस्तेमाल करते हैं 6-6 महीने के, 1 साल, और उनको दुकानदार भी महंगी देते हैं और भी। तो किसान भाइयों, परचून की दुकान कर लो, लेकिन महंगी ज़मीन लेके बोने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। धन्यवाद।